अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, अब हम पढ़ते हैं संस्कृत स्वयं शिक्षक का पाठ 23। मित्रों, प्रयत्न करेंगे कि यह पाठ एक बार में ही पूर्ण हो जाए। आइए शब्दों के अर्थ को देखते हैं। क्रीणाति खरीदता है। यहाँ पर जो है एक आ का डंडा नहीं लगा है, लगा लीजिएगा। क्रीणाति खरीदता है, इससे पहले भी लगाने से बेचता है ऐसा अर्थ होता है। आइए अन्य शब्दों को देखते हैं। क्रीणाति वह खरीदता है। क्रीणासी तू खरीदता है। क्रीणामी खरीदता हूँ। क्रीत्वा खरीदकर। सूची सुई। नौका कश्ती। विक्रीणीते वह बेचता है। विक्रीणीशे तू बेचता है। विक्रीणे बेचता हूँ। विक्रिय बेचकर। समीपम पास। कंठः गला। तो मित्रों, ये जो है विक्रीणीते, विक्रीणीशे और विक्रीणे, यह आत्मनेपद के रूप में चल रही हैं धातुएं। तो इस पर बाद में चर्चा करेंगे, अभी जब प्रयोग आएगा तब देखेंगे। आइए आगे वाक्यों के अर्थों को देखते हैं। अधुना आपणम गत्वा त्वं किम क्रीणासि। अब तू बाजार जाकर क्या खरीदता है। अहम पुस्तकम मसी पात्रम लेखनीम च क्रीणामि। मैं पुस्तक, दवात और कलम खरीदता हूँ। त्वं यत्र स्थास्यसि अहमपि तत्र स्थातुम् इच्छामि। जहाँ तू ठहरेगा मैं भी वहाँ ठहरना चाहता हूँ। यत् त्वं लेखितुम् इच्छसि तद अत्र लिख। जो तू लिखना चाहता है वह यहाँ लिख। नवनीतम विक्रीय घृतम च कृत्वा आगच्छ। मक्खन बेचकर और घी खरीदकर आ। अद्यश्वापणे पुराणम मलिनम च घृतम अस्ति। आजकल बाजार में पुराना और मलिन घी है, यानी गंदा घी है। ये पुराणम का जो यहाँ पर अर्थ लिया है वह लिया है पुराना। यदि तत्र नवीनम शुद्ध स्वादु च घृतम नास्ति। अगर वहाँ नया शुद्ध और स्वादिष्ट घी नहीं है, मज़ेदार अर्थात स्वादिष्ट, तर्हि तद न आनय तो उसको न ला। अहम शुद्धम एवं घृतम भक्षयामि। मैं शुद्ध घी ही खाता हूँ। अब इन्होंने कहा है, पहले हमने कहा है कि स्वर आगे आने से अनुस्वार का म बन जाता है। इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ हमने लिखा है, पहले भी ये नियमों में आ चुका है। पहला वाक्य देखिए, अहम अस्मि। तो जो अहम शब्द है उसका म हलंत है। इसके बाद जो शब्द आया है वह स्वर से प्रारंभ हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम दो कार्य कर सकते हैं। पहले वाक्य को पहले तरीके से भी लिख सकते हैं और दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। या तो आप इसको अहम अस्मि यूँ ही छोड़ दीजिए, या ऐसा कीजिए इसके हलंत माँ को आगे वाले स्वर से मिला दीजिए, तो हो जाएगा अहम अस्मि। ठीक है, पुनः समझ लीजिएगा। या तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं या इसको मिला करके लिख सकते हैं। दूसरा वाक्य देखिएगा, अहम गच्छामि। यहाँ क्या है, हलंत माँ के बाद में जो शब्द आ रहा है वह व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है। जो ग है हमारा व्यंजन है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस हलंत माँ का ऊपर आपको अनुस्वार लगा देना है। तो इसको आप लिख सकते हैं अहम गच्छामि। ठीक है, अहम गच्छामि जो है हलंत माँ को आपको अनुस्वार लगा के लिखना है, अहम गच्छामि। तीसरा वाक्य इन्होंने जो है मैंने इन्हीं का लिया है, अहम अस्मि। ठीक है, तो यदि अहम, इन्होंने पुस्तक में तो ये ऐसे ही दिया है अहम, यहाँ पे आपका अनुस्वार लगा के। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, जैसे हम अहम लिखा है और इसके बाद में यदि स्वर से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आ रहा है तो उसको माँ में बदल देंगे। जैसे अहम अस्मि लिखा है यहाँ पर, तो आप इसको कर दीजिएगा पहले वाक्य की तरह अहम अस्मि। ठीक है मित्रों, तो यह कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। अभी आप प्रारंभ ही किया है आपने धीरे धीरे, तो आगे आगे जैसे आएंगे व्याकरण का जब पाठ आएगा तो आप सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा आपको। ठीक है, तो इस उसमें इतना ही है, और यदि आप इसको पढ़ना चाहें तो और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या दिया गया है। यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या है कि ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में आ आता हो, जैसे विद्या, सीता, राधा, सुता, गंगा, अम्बा। ये ऐसे शब्द हैं इनके अंत में आ आता है। ठीक है, मात्रा के रूप में आता है। ठीक है, आइए अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द विद्या है, इसके रूप देखते हैं। विद्या, विद्याम, विद्यया, विद्यायै, विद्यायाः, विद्यायाः, विद्यायाम और हे विद्ये। इसका जो अर्थ होगा,
विद्या, विद्या को, विद्या ने, विद्या के लिए, विद्या से, विद्या का, विद्या में और हे विद्ये। मित्रों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जो विद्या शब्द है इसको बहुत से लोग गलत उच्चारण करते हैं, उसको धा मान करके उच्चारण करते हैं। विद्या, ध्या नहीं है वो, विद्या जो दा है, दा से दवात वाला द, उसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसका उच्चारण विशेष रूप से ध्यान दें। बहुत से लोग विद्यालय बोलते हैं, तो विद्यालय नहीं होता है, विद्यालय होता है। ठीक है, तो वो जुड़ा हुआ आता है तो ऐसे लगता है कुछ लोगों को कि वो धा है, जबकि धा नहीं है, वो आधा द होता है, पूरा य होता है, विद्यालय। उसी प्रकार विद्या। ठीक है, अब विद्या के समान बनने वाले अकारांत स्त्रीलिंग शब्द दे रखे हैं, तो यह भी इसी प्रकार बनेंगे। आइए आगे जो वाक्य दे रखे हैं उनके अर्थों को देखते हैं। दयाम कुरु, दया कर। भार्यया सह रामः वनम गतः, स्त्री के साथ राम वन को गए, या पत्नी के साथ राम वन को गया। यमुनायाः जलम आनीतम, यमुना का जल लाया। बालिकायाः वस्त्रम आनय, लड़की का कपड़ा ले आ। सुता कुत्र गता, लड़की कहाँ गई। दुग्धाय शर्कराम देहि, दूध के लिए शक्कर दे। शर्करया मिष्टम भवति, शक्कर से मीठा होता है। धर्मशालायाः रक्षकः कुत्र अस्ति, धर्मशाला का चौकीदार कहाँ है, या धर्मशाला का रखवाला कहाँ है। अम्बा बालिकया सह अद्य ग्रामम न गता, माता लड़की के साथ आज गांव को नहीं गई। गंगायाः जलम आनयामि, गंगा का जल लाता हूँ। ईश्वरस्य दया अस्ति, ईश्वर की दया है। ईश्वरस्य कृपया सर्वं शुभम भवति, ईश्वर की कृपा से सब शुभ होता है। तस्य शाला उत्तमा अस्ति, उसका मकान उत्तम है। या कृष्णस्य सुता सा पालकस्य भार्या, जो कृष्ण की लड़की है वह पालक की धर्मपत्नी है। त्वया कस्मात् स्थानात् सा पुष्पमाला आनीता, तुम किस स्थान से वह फूलों की माला लाए हो। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह यह निकलेगा, तेरे द्वारा किस जगह से फूल माला लाई गई। आइए ये जो संस्कृत के वाक्य हैं इनको हिंदी में बनाते हैं। सह तत्र तिष्ठति, वह वहाँ ठहरता है। अहमत्र क्रीडामि, मैं यहाँ खेलता हूँ। सह पाठशालां गत्वा पुस्तकं पठति, वह पाठशाला को जाकर किताब पढ़ता है। त्वं शुद्धं गंगाजलं पिबसि, तू शुद्ध गंगा जल पीता है। जहाँ जहाँ मैं तू बोला करूँ वहाँ आप उसको तुम मान लिया करो, क्योंकि पुस्तक में तो तू ही अनुवाद में आया है। पुरानी पुस्तकों में आप जहाँ भी देखेंगे त्वम का अनुवाद तू ही मिलेगा, परंतु वर्तमान में त्वम का अनुवाद तुम करते हैं। ठीक है, वर्तमान में जो पुस्तकें छप रही हैं, नई नई किताबें छप रही हैं, मैंने बच्चों की पुस्तकें भी देखी हैं, तो वहाँ त्वम को वो अनुवाद तुम करते हैं, परंतु पुरानी पुस्तकें हैं वहाँ त्वम का हिंदी अनुवाद तू ही दे रखा है। तो यह भी पुस्तक काफ़ी पहले लिखी गई है, बहुत पुरानी पुस्तक है, काफ़ी पहले लिखी गई है। तो इसमें उसी प्रकार से मैं तो उसी प्रकार बोलूँगा और आपको उसको, जैसे त्वम शुद्धम गंगा जलम पिबसी, तो इसका अर्थ पुस्तक के हिसाब से होगा तू शुद्ध गंगा जल पीता है। तो आप इसको यह भी कह सकते हैं कि तुम शुद्ध गंगा जल पीते हो। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। त्वम तत् स्मरसि किम, तू उसे याद करता है क्या। सह स्वगृहं गत्वा अन्नम भक्षयति, वह अपने घर जाकर अन्न खाता है। रामः तम एव वदति, राम उसे ऐसा बोलता है। शृणु इदानीं हरिः दिल्ली नगरम गंतुम इच्छति, सुनो अभी हरि दिल्ली जाना चाहता है। इदानीं तत्र न गंतव्यम इति त्वं तम कथय, अभी वहाँ नहीं जाना चाहिए ऐसा तू उसे कह। नरः ग्रामं गच्छति किम, आदमी गांव जाता है क्या। अथ किम, और क्या। सह अद्य एव ग्रामं गमिष्यति, वह आज ही गांव जाएगा। चोरः धनम चोरयति, चोर धन चुराता है। पंडितः पुस्तकं पठति, पंडित पुस्तक पढ़ता है। धेनुः वनम गमिष्यति,
गाय जंगल को जाएगी। सा पुत्रिका पुष्पमालां करोति। वह लड़की फूलमाला बनाती है। रामः फलं भक्षयति। राम फल खाता है। अद्य सा बालिका अम्बया सह वनं गता। आज वह लड़की माता के साथ वन को गई। रामेण सह लक्ष्मणः वनं गतः। राम के साथ लक्ष्मण वन को गया। सीतया सह रामः वनं गतः। सीता के साथ राम वन को गया। तो जब आप हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे तो आप यह भी कह सकते हैं कि सीता के साथ राम वन को गए। सह का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है साथ, और जहाँ सह लगा है जिसके साथ होगा ना तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामेण सह का मतलब होगा राम के साथ, सीतया सह का मतलब होगा सीता के साथ। तो जो रामेण है और सीतया है ये दोनों ही शब्द तृतीया विभक्ति में बने हुए हैं। तो मित्रों आज के पाठ में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। हरि ओम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।